नमस्कार। मैं आज चंद्रपुर के जो दो चार पोहा के जो सबसे फेमस सेंटर्स है उसमें से एक सेंटर जो बंगाली कैंप पे नरहरी का है वहाँ पे खड़ा हूँ और लोग यहाँ पे पोहे का और चाय का बड़ा आनंद उठा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। मगर अभी केवल 24 घंटे बचे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए। देखते हैं यहाँ के लोगों का क्या सोचना है। बॉस अपना नाम बताएंगे सबसे पहले। पलाश। पलाश। पलाश, क्या करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बहुत बढ़िया पलाश। पलाश, कल चुनाव है। हाँ हाँ। आप वोट करते हैं? हाँ हाँ। क्या लग रहा है चंद्रपुर में अभी इस साल किसकी हवा है? इस साल तो सुधीर बाबू की हवा है, और कारण? क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया है हमारे चंद्रपुर में। जैसे बोटेनिकल गार्डन बनाया है, वन एकेडमी बनाया है, हर जगह यहाँ पे रोड है। मतलब कोई भी अगर गली में भी जाओगे आप तो आपको रोड दिखेंगे, सीमेंट रोड दिखेंगे, और हर जगह अच्छा विकास का काम किया है। और सेंट्रल में क्या लगता है, अब की बार 400 पार या अब की बार 30 पार? अब की बार 100% 400 पार है। पूरे इंडिया में मोदी की लहर दिख रही है, तो इस बार तो 400 पार। तो पलाश का तो मानना है 400 पार हो गया है। बॉस अपना नाम बताइए। कल्पेश सिंघवी। आप क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बहुत बढ़िया। आप इन्हीं के व्यूज से सहमति रखते हैं या आपको कुछ लगता है कि कुछ अलग फेरबदल होगा? आएंगे तो सुधीर बाबू ही। उनका कैसा विकास है यहाँ चंद्रपुर जिले में, इतने बड़े मंत्री है, वो इतना काम किए हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए, रोड्स बनाए, हर कुछ बनाया है यहाँ पे, तो विषय ही नहीं है वो तो 100%। मगर लोग बोलते हैं मोदी जी की सरकार में पिछले 10 साल में महंगाई जिस स्तर पे गई है, बेरोजगारी जिस स्तर पे गई है, तो क्या इसे अफेक्ट नहीं करेगा? ये तो बोलने की बात है, जब सामने आएगा तो सब समझ में आएगा क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। महंगाई तो होने की ना चलते कारण से। बहुत बढ़िया। हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि राजनीति में सक्रिय अपना योगदान रखती है। मगर फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए हमें आपका नाम बताइए, आपका पद बताइए। कुमार सपन पाल। कौन से पार्टी से आप जुड़े हो, कौन से पद पे? राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार ग्रुप से जुड़ा हूँ। समर्थन है सुधीर भाऊ को, और सुधीर भाऊ आएंगे जीत के। और उसका कारण क्या होगा? कारण उन्होंने अच्छा काम किए है, हर जिले में गार्डन वगैरह का, फिर रोड का काम अच्छा काम किए। मगर कुमार जी, आपकी पार्टी का कुछ समय पहले तक मोदी जी के खिलाफ व्यू था, और अब आप सुधीर भाऊ और मोदी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे को आदेश है अजीत दादा पवार का। मैं अजीत दादा पवार ग्रुप से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं अजीत दादा पवार का आदेश है कि मोदी जी को समर्थन किए और सुधीर भाऊ को मदद करना है, कर रहे हैं हम। यहाँ पे कुछ और लोग भी पोहे का आनंद उठा रहे हैं, बोलना पसंद करेंगे आप? अपना नाम बता दीजिए। एम्प्लॉय सर। कोई बात नहीं, अपना नाम बता दीजिए। संदेश राठौर। और वोट तो करते ही हैं आप? हाँ। तो ठीक है, आपसे आपका ओपिनियन नहीं पूछूंगा क्योंकि आप नौकरी पेशा लोग हैं, कोई इशू नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। दोस्त अपना नाम बताइए। नारायण जी, चंद्रपुर की हवा और देश की हवा इस बार क्या लगता है, कमल खिलेगा या पंजा आएगा? ओनली मोदी। उनका नाम ही काफी है। मुझे ये बंगाली कैंप का ये जो पूरा भाजपा में क्यों लग रहा है? नहीं, एक्चुअली में कैसा है, यहाँ पर वर्किंग दिखता है। आपको काम देखो, आप जो ये 10 साल 11 साल में जो काम हुआ है उतने शायद यार ये 70 साल में पहले किया होते थे वो लोग पहले वाले, तो शायद कुछ कॉम्प्लीमेंट बोल सकते थे। लेकिन मगर जिस तरह की महंगाई बढ़ी है, जिस तरह का सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार लोग बोलते हुआ है, तो क्या ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी? नहीं, उनको लग रहा है, आगे वालों को लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है या पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या गैस बढ़ा है, तो ये उनको 10 साल तक के बीच का डिफरेंस दिख रहा है। उसके पहले कभी नहीं दिखा। आज अपना इंडिया एक स्टेट लेवल, एक वर्ल्ड में एक अच्छे पोजीशन पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? उन्नीस से मोदी को इस बार 400 पार। आपको पूरा विश्वास है कि इस बार 400 पार? 400 पार है। एक और युवा चेहरा हमें यहाँ नजर आ रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश बरकुटे है। और राकेश जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी देश को युवा देश को नेतृत्व किसका चाहिए? कमल का चाहिए, पंजा का चाहिए, कोई और चाहिए? पंजा का चाहिए। इस साल प्रतिभा ताई धानोरकर आने वाली है और इनो अच्छे आदमी है। कमल कुछ भी नहीं है, भाजपा कुछ भी नहीं है। भाजपा कुछ भी नहीं करी है, 10 साल में कुछ भी नहीं किया। वो लोग जो प्रोटिकल गार्डन बनाया विसापुर में, वो बेरोजगार में बाहर के लोग भरे उन्हें उधर के। हाँ, बेरोजगार हमको गांव के वास्ते इधर रहने वाले हमको मराठी वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा। हम रोजी रोटी वाले, बाहर के लोग यूपी बिहार वाले पूरे भर के।
तो आपको लगता है चंद्रपुर में भी पंजा खिले आएगा और देश में भी? देश में नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस साल चंद्रपुर में पंजा ही खिलेगा। बहुत बढ़िया। आइए हम यहाँ के एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिनके नाम से ये पूरा पोहा सेंटर चलता है, नरहरी भाऊ। भाऊ एक बार फिर हमारे दर्शकों को अपना नाम बताओ। नरहरी तरुण है। और पूरा फेमस है आपका पोहा पूरे चंद्रपुर में, तो लोग आपके यहाँ पे रोज आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आप कान खोल के सुनते हैं। क्या लग रहा है इस बार चंद्रपुर में किसकी हवा है? अपने भाव की। भाऊ की हवा है। और आप खुद भी वोटिंग करते हैं, क्या लगता है आपको वापस से देश में कमल आएगा, मोदी जी आएंगे या कुछ नया चेहरा मिलेगा? भाव ये थे। भाऊ आएंगे। तो ये थे नरहरी पोहा सेंटर के व्यूज। अभी हम नरहरी पोहा सेंटर से निकलकर थोड़ा आगे बंगाली कैंप के सबसे फेमस लेबर चौक पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। इनके ओपिनियन जानते हैं। भैया अपना नाम बताना पहले, और क्या लगता है आपको चंद्रपुर में कौन जीत सकता है और देश में इस बार कौन जीत सकता है? मेरा नाम है विशाल केशवराव मांदाड़े, इंदिरा नगर। क्या करते हैं आप? मिस्त्री काम करता हूँ। तो विशाल जी क्या लगता है आपको चंद्रपुर में आप वोटिंग करते हैं ना? हाँ, कौन कौन खड़ा है चंद्रपुर में? चंद्रपुर में सुधीर मुनगंटीवार है और उनका अपोज में कौन है? प्रतिमा धानोरकर। ओके, तो क्या लगता है कौन इस बार जीत सकता है चंद्रपुर में? बीजेपी। और देश में? देश में पता नहीं। भैया अपना नाम बताइए। नरेश देवताड़े। नरेश क्या करते हैं आप? मिस्त्री काम करता हूँ। मिस्त्री काम करते हैं आप। नरेश, चंद्रपुर में क्या माहौल है और देश का माहौल आप कुछ बदलना चाहेंगे या वही कंटिन्यू करना चाहेंगे? वही रहना चाहिए। और चंद्रपुर में कौन आएगा? बीजेपी। क्या बात है। भैया आपका नाम? अशोक बासु विश्वास। अशोक क्या करते हैं आप? सेंटिंग काम मिस्त्री। मिस्त्री काम करते हैं आप। आपका ओपिनियन क्या है चंद्रपुर के लिए और अपने देश के लिए इस बार 2024 के चुनाव में क्या होगा? कमल जीतेगा मोदी। ओके भैया आओ, सामने आओ। क्या नाम है आपका? मलाई तापल्ली। और क्या लगता है आपको कि चंद्रपुर में बदलाव होगा? सुधीर भाऊ आमदार से खासदार बनेंगे या प्रतिभाताई अपने पतिदेव का जो वारसा है वो लेके आगे बढ़ेगी? अभी सर देखिए कोई बोल नहीं सकते, टक्कर का ये चालू है, लेकिन जहाँ तक के संभव है पब्लिक का जो ये है उसके हिसाब से शायद ही प्रतिभा ताई आ सकती है। उनकी लहर है, आपका ऐसा मानना है? भैया अपना नाम बताइए। गौरव। और मुझे चंद्रपुर के बारे में और देश के बारे में आपसे जानना है। मेरा नाम गौरव सरकार है, मैं शॉप का ओनर हूँ। जिसका काम उसका नाम, काम के हिसाब से हम देखेंगे तो सुधीर भाव ही आना है। सुधीर भाऊ ही आना है। और देश में कौन आएगा? देश में तो मोदी जी। मोदी जी। और अभी अभी आपके इस चौक के एक नेता एक दिन पहले भाजपा में प्रवेश लिया, मगर उससे पहले तो वो किसी और पार्टी में थे, तो ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको अगर भाजपा वाले हैं सबके सब यहाँ दिख रहे भाजपा वाले, तो वो अब तक दूसरे पार्टी में कैसे थे? देखिए सर, जिस तरीके से जो काम होगा, जो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, अगर उनका साथ देना गलत नहीं है। डेवलपमेंट जरूरी है, पार्टी जरूरी नहीं है। पहला देश बाद में सब। किन मुद्दों पर चंद्रपुर का चुनाव मुख्यतः लड़ा जा रहा है? क्या यहाँ की समस्या है? समस्या तो जैसे गरीबों को खाना देना था, ये सब था। ये सब चीज़ों का जो सुधार हुआ है वो बीजेपी के ने सुधीर भाव ने ही किया है। आज हम पमुन्ना मूल का अगर बेल्ट देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको क्या मुंबई जैसे जगह पे घूम रहे हो। हमने लोहारा का और ऊपर से ताड़ोबा का जो डेवलपमेंट हुआ है, फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सुधीर भाव के परीक्षा में ही हो रहा है इलेक्शन में। मगर दोस्त साथ में ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि महंगाई अपने चरम पे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच चुकी है। आपका लेबर चौक है, यहाँ पे हजारों लोग खड़े रहते हैं, तो इस बारे में कुछ बोलेंगे आप? देखिए, हर जगह पे अपना अपना अलग अलग प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम को फेस करने के लिए समय चाहिए। हम समय नहीं देंगे तो प्रॉब्लम फेस कैसे होगा? हर चीज़ को एक समय चाहिए। अभी उनको जो समय जो अपन दे रहे हैं, जैसे जैसे विकास हो रहा है, आज देखिए विकास कौन सी जगह पे रुका हुआ है? हर जगह तो विकास शुरू ही है। ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ रुका हुआ है। आज बोटनिकल गार्डन चंद्रपुर में एक भी पर्यटक स्थल नहीं था, सिर्फ एक लोग सिर्फ ताड़ोबा देखने के लिए आते थे महाकलनी में। आज बोटनिकल गार्डन हो रहा है, फॉरेस्ट का भी धीरे धीरे बफर जोन बढ़ते जा रहा है। पर्यटक बढ़ते जाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा। हर चीज़ का होते जा रहा है। इसलिए एक चीज़ के लिए समय थोड़ा बहुत हमको और उनको और थोड़ा देना चाहिए।
धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जीतू, जीतू जी, क्या करते हैं आप? हम मिस्त्री है। मिस्त्री है। जीतू जी, आप अलग अलग घरों में जाते होंगे, काम करते होंगे, कानों में बातें पड़ती होंगी कि इस बार मोदी सरकार 400 पार या तड़ी पार, क्या सुनने मिलता है? अभी तो चालू है, उधर पंजा आता। अभी वो मुस्लिम लोग है, पंजे को ही वोट देंगे। हम तो बीजेपी को देते, सुधीर भाव को देते। कोई किसको भी दे, हम सुधीर भाव को। यानी आपका मानना है कि शायद जातिगत बेसिस पे इस बार वोटिंग होगी? तो वैसे वो चालू है, महीने सुनने में आया। और अगर ऐसा होता है तो फिर किसका पलड़ा भारी लगता है? वो भी है ना, बीजेपी आएंगे, सुधीर भाव आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। ओके भैया, आप बोलना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? अनंत पाल। आनंद जी, क्या करते हैं आप? मैं लेबर करता हूँ। लेबर करते हैं आप? बहुत अच्छा है, आप मेहनत से अपना गुजारा करते हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव, आप वोटिंग करते हैं? सुधीर भाव। हाँ? सुधीर भाव। सुधीर भाव, बहुत बढ़िया। भैया, आपका नाम? विनोद आदि। विनोद जी? विनोद आदि। विनोद आदे जी, बताइए क्या लगता है चंद्रपुर में इस बार कौन आएगा खासदार बन के? ये तो दुपट्टा लगाए तो वही आएंगे। पहले से वही दे रहा हूँ ना। ओके, लेकिन कम से कम मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ जगह खुली दिखी, हाँ, वहाँ पे गार्डन बना रहे। लेकिन हमारे बच्ची में गरीबों को क्या मिल रहा है? आज मालूम है कितने महीने से रेती बंद है, ये बेचारे भीख मांगे जैसा काम कर रहे हैं। रेती काम करना है, रेती चालू करना, गरीबों को कुछ देना, या किसका भाव है? जो उधर में अपने कहाँ से अपने क्या बोलते गढ़चिरौली, मूल, सावली, अपना पोमुरना, उनमें सब विकास कर रहे, लेकिन चंद्रपुर में क्या किए ये इतना बताओ मुझे। गाँव के लिए तो क्या अपने गाँव भी आप बोल रहे हैं कि दुपट्टा जिसका वोट उसका वोटिंग उसका है। तो फिर नए व्यक्ति को, महिला को चांस क्यों नहीं? पहला चांस देने को तैयार है, हम पहले से वही चांस दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे ना। कुछ तो करो हमारे लिए, गरीबों के लिए। अच्छा, आप अभी भी वोट बीजेपी को देना चाहते हैं और साथों साथ आप उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो? हाँ, करो। अभी तक नहीं किए, लेकिन कम से कम अभी तो करो। अभी इस साल यहाँ से करे, कम से कम अभी तो करो। ओके दोस्त, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। मोहम्मद, क्या लगता है चंद्रपुर में इस बार मुनगंटीवार या धानोरकर? धानोरकर मुनगंटीवार। सर, मैं उतना नॉलेज नहीं रखता था नेता नगरी में, लेकिन हम वो तो उसको दूंगा। पिछले 5 साल से राज किया, काम अच्छा किया। किसने? मुंगटीवार में। अच्छा, अभी आप धानोरकर बोल रहे हो? सॉरी, धानोरकर। मुझे नाम भी नहीं मालूम। ओके ओके ओके। भैया, आपका नाम? चलो जाएंगे। मुकेश जी, क्या करते हैं आप? अपना हेल्पर की कर रहे हैं अपना। ओके, तो मुकेश जी, आपको क्या सुनने मिलता है कानों पे, चंद्रपुर में इस बार कौन आने वाला है? अभी जिसको देंगे उसको देंगे। आप किसको मैं पूछा नहीं उसको देंगे, मगर आपका किसके तरफ में रुझान है? मोदी को देंगे। मोदी जी आपको चाहते हैं, ऐसा लगता है कि वापस से देश में आना चाहिए? हाँ। और क्या कारण है उसका? कारण यानी बहुत कुछ किया ना उसने, रोड गिर सब कुछ बनाया। और महंगाई बढ़ा है वो? महंगाई तो कमी होना ना, महंगाई कमी होना, पेट्रोल का कमी होना। फिर भी आप मोदी जी को ही देंगे बोल रहे हैं? आप मोदी को देंगे, पहले से देते हैं उसको तो उसको देंगे। तो महंगाई होने के बावजूद अभी कुछ भी हो, उनको मोदी को ही देना है। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा, ये 2 जगहों पर हमें एट रैंडमली भी बात करने पे जहां वहां पूरा मोदीमय वातावरण नजर आया है और भाजपा की तरफ में अधिकतर लोगों का झुकाव नजर आया है। बंगाली कैंप में इंटरव्यू लेते वक्त अब हमारे साथ में एक ऐसे शख्स है जिन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। मेरे साथ में मनोज पाल है। वैसे हम सबसे नाम पूछ रहे थे, मगर इनका नाम खुद मैं बता रहा हूँ। मनोज जी, अभी हमने नरहरी पोहा पे और आपके लेबर चौक पे काफी लोगों से बात की। यहाँ पे पूरा भाजपामय वातावरण दिख रहा है। ये पहले से ऐसा था या अभी आपके भाजपा में प्रवेश करने के बाद हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो लोग हैं हमारे परिसर के, वो विश्व गौरव श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रेरित होकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इस बार जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है, श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, उनको देखकर ये हमारे समाज के लोग बोलो, हमारे परिसर के लोग बोलो, ये सारे लोग इसलिए इतने तो बड़े पैमाने पर उनसे जुड़े। मनोज भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक कट्टर शिव सैनिक के रूप में चंद्रपुर में जाने जाते थे और मोदी जी के भी विरोधक भी थे। आज आप सुधीर भाऊ के माध्यम से मोदी जी के समर्थक है, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट है ये एडजस्ट करना? नहीं, अभी पिछले 25 सालों से ऊपर मैं शिवसेना में कार्य कर रहा था। बहुत सारे पदों पर मैं था। काम करते करते इतने साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे विदर्भ की ओर जो हमारे पक्ष प्रमुख है उनका ध्यान ही नहीं है। यहाँ जो कार्यकर्ता है, यहाँ जो पदाधिकारी है, वो पक्ष के लिए कोई काम नहीं कर रहा है,
बस व्यक्तिगत स्वार्थ है सभी का, अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी जी का काम है, जो हमारे अभी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है काफ़ी सालों से। जब मैं शिवसेना में हुआ करता था तभी भी उन्होंने मेरे काफ़ी काम किए, मेरे लोगों के काम किए, मेरे समाज के लोगों के। मनोज भाई, एक अंतिम प्रश्न कि ऐसा क्या था जो शिवसेना में नहीं था और ऐसा क्या है जो अभी आपको भाजपा में मिलेगा जिससे आप चंद्रपुर के शहरवासियों की और अपने इस क्षेत्र की आप विकास करने में सक्षम रहेंगे? जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया, शिवसेना की बात मैं यहाँ करता हूँ कि शिवसेना का प्राबल्य कुछ भी नहीं है। चंद्रपुर लोकसभा में बोलो, विधानसभा में बोलो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का प्राबल्य है इस क्षेत्र में। माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जो अभी उन्होंने जो काम किया है बल्लारपुर विधानसभा, चंद्रपुर विधानसभा में, वो काफ़ी सराहनीय है। और उनको देखकर, उनके व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको देखकर मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। और मेरे लोगों ने मुझे बोला है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आओ, हम लोग जुड़े हैं उसके साथ, आप भी उसके साथ जुड़ो, इसलिए मुझे उस पार्टी में। आप लोकल शिवसेना नेताओं से नाराज थे या मुंबई के शिवसेना नेताओं से नाराज थे? क्या कारण था आपका शिवसेना छोड़ने का? नहीं, लोकल जो भी आज नेता है शिवसेना के, वो पहले मेरे ही कार्यकर्ता हुआ करते थे। नाराज मैं उनसे भी नहीं हूँ, नाराज मैं ऊपर वालों से भी नहीं हूँ। यहाँ पर जो काम है शून्य है शिवसेना का, और ऊपर के लोग उसकी दखल नहीं ले रहे। उनको पार्टी यहाँ पर रखना ही नहीं है, उनको बस मुंबई तक सीमित रखनी है अपनी पार्टी। और यहाँ पर जब मुझे सामाजिक कार्य करना है, मेरे लोगों के काम करना है, तो मुझे एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ के रहना है जो लोगों का विकास कर सके, लोगों का काम कर सके। और सत्ता पे में जो पार्टी है वही लोगों का विकास और लोगों का काम कर सकती है। तो ये थे श्री मनोज पाल, शिवसेना के पूर्व धुरंधर नेता जो अब भाजपा में है, और ऐसा टाइमिंग है उनका भाजपा में जाने का कि लगता है भाजपा को इससे इस चुनाव में कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। हम एक और चौक पे है, जिला स्टेडियम का चौक, और यहाँ पे सभी एजुकेटेड लोग का एक वॉकिंग ग्रुप है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पहले आपका नाम बताइए और उसके बाद में चंद्रपुर में और देश में क्या होगा, इस बार कोई बदलाव होगा या वही चीज, वही लहर चलेगी? सर, मेरा नाम दीपक पद्मगिरवार है। हम जिला स्टेडियम पूरा वॉकिंग रनिंग डेली करते हैं और बहुत बड़ा हमारा ग्रुप भी है, लेकिन बाकी जो है मान वाले साहब बोलेंगे। अच्छा, इतना बताइए कि चंद्रपुर की समस्या क्या है? कौन चुन के आ रहा है, आप किसको वोट दे रहे हैं, हम नहीं पूछते। चंद्रपुर की क्या समस्या है? चंद्रपुर की तो बहुत बड़ी समस्या है, रोड की है, नाली की है, इलेक्ट्रिक की है, बहुत कुछ है। बाकी जो भी कुछ उम्मीदवार आएगा, हम यही चाहते हैं कि वो सब पूरा वो काम उन्होंने करना चाहिए। यानी आप विकास चाहते हैं आने वाले उम्मीदवार से। सर, अपना नाम बताइए प्लीज। मी देवीदास बानबले. देवीदास जी, देशात आजच्या तारखेत कुठली समस्या तुम्हाला असं वाटते? मी हे नाही विचारतो तुम्हाला की कोणाला वोट देणार, कोण जिंकून येणार, पण देशात आणि आपल्या चंद्रपुरात कुठली समस्या मोठी वाटते तुम्हाला? आपल्या देशामध्ये आज सर्वात मोठी समस्या शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून किंवा शेतमालाला भाव मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा शेतीसाठी जो पाणी पुरवठा असेल त्याच्या दृष्टिकोनातून, त्याचप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या फार मोठ्या समस्या आहेत. या 10 वर्षात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन झालं बा असं मला काही आठवत नाही. म्हणजे आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात तरी काही 5,500 लोकांना तरी 500 बेरोजगार मुलांना नोकरीला लागली असेल असं माझ्या ऐकव्यात नाही आहे. शेतमजूर असतील, कामगार असतील, यांना सुद्धा कोणतंही काम इथे नवीन प्रमाणे उपलब्ध झालेलं नाही आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये जे बी औद्योगिक क्रांती जी झाली ती 15 वर्षाच्या आधी झालेली आहे. जेवढे बी इथे जे कारखाने आलेले आहेत, CTPS असेल, डिफेन्स असेल, MEL असेल, सिमेंट फॅक्टऱ्या असतील, म्हणजे खूप सारे जे MIDC सुद्धा जे मोठ्या कारखाने जे आलेले आहेत ते 15 वर्ष आधी आलेले आहेत. या 15 वर्षामध्ये मला असं नाही, माझ्या म्हणजे पाहण्यामध्ये किंवा माझ्या नॉलेजमध्ये असं आलेलं नाही की काही नवीन कारखाने इथे आले आणि रोजगार उपलब्ध झालं बा. म्हणजे आज शेतकरी आहेत, शेतमजूर आहेत, जनरल मजूर आहेत, विद्यार्थी आहेत, सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, सर्वांसाठी समस्या आहेत. तर ह्या ज्या गोष्टीचा विचार करणारे प्रतिनिधी इथे यायला पाहिजे असं माझं मत आहे. सर,
अपना नाम बताइए, हिंदी मराठी काही चालेल, और क्या लगता है आपको, क्या समस्या है या कौन आ सकता है चंद्रपुर और देश में? भैया जी मुड़ेवार। आपका नाम भैया जी मुड़ेवार है। अब भैया जी, आप अपना ओपिनियन देना पसंद करेंगे चंद्रपुर के और देश के बारे में? देश के बारे में तो मोदी सरकार जरूरी है, मोदी सरकार ही देश का प्रगति कर सकते हैं। और रही बात अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो मेरे ख्याल से तो दोनों कैंडिडेट में टफ फाइट है। फिर भी जो अपनी समस्या है चंद्रपुर की, जो इसके पहले जो बताए थे बानबल्ले साहब ने, वो समस्या का समाधान सिर्फ सुधीर भाऊ ही कर सकता है। और ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि तो सुधीर भाऊ विकास पुरुष है, वो विकास खींच के ला सकता है। अभी यहाँ पे घन समस्या बोले तो विमानतल नहीं है, वो भी लटका हुआ है। इरेड डैम का सौंदर्यीकरण है, हाँ, ये सब बातें सिर्फ सुधीर भाऊ ही कर सकता है, बाई कर सकती नहीं। क्या बात है, मिक्स हमें यहाँ पे मिला है भी प्रतिक्रिया। एक और सर हमारे साथ बैठे, सर अपना नाम बताइए। मैं दिलीप झाड़े, चंद्रपुर। और सर, चंद्रपुर की राजनीति आज किस मोड़ पे बैठ रही है, और देश में कोई बदलाव की लहर है या मोदी सरकार 400 पार ये सत्य होके रहेगा? माझं असं म्हणणं आहे की सरकार जे येणारे आहे म्हटलं ते विकासाच्या दृष्टिकोनातूनचं सरकार पाहिजे. कारण देशामध्ये अनेक समस्या आहे. बेरोजगारीची समस्या आहे, शेतकऱ्यांची समस्या आहे, उद्योग क्षेत्रामध्ये समस्या आहे. आणि या सर्व समस्याचं खरं मूळ कारण मला असं वाटते प्रशासनिक गोष्टी. तर प्रशासनाला जो कंट्रोल करतो, प्रशासनामध्ये जो रिफॉर्मेशन करण्याची ज्या सरकारमध्ये धमक आहे, ते सरकार निश्चितपणे आलं पाहिजे. आज आम्ही कुठल्याही सरकारी कार्यालयामध्ये जातो तर तिथं सर्वसामान्याचे जे काम व्हायला पाहिजे ते होत नाही. आणि मग बरेचदा काय होतात की त्याच्यामुळे विकासामध्ये खूप मोठा फरक पडतो, विकास होत नाही सर्वसामान्यांचा. आणि म्हणून प्रशासनिक रिफॉर्मेशन करणारं सरकार पाहिजे. गरिबांचा, शैक्षणिक क्षेत्रांचा, सामाजिक दृष्टिकोनाचा, सर्वांचा विचार, सामाजिक न्यायसुद्धा हा सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. कुठला पक्ष तुम्हाला असं वाटतं की या विकासाला न्याय देऊ शकतो? मी पक्ष कुठलाही असो, तो पक्षाबद्दल मी बोलणार नाही, पण असा पक्ष पाहिजे की आम्हाला आमचा सर्वसामान्य, माझा विकास, माझ्या कुटुंबाचा विकास आणि देशाचा विकास असा जो कोणी करेल त्या पक्षाला निश्चितपणे आम्ही वोट देणार आहे. म्हटलं विकास के नाम पे इनका मानना है कि देश में शायद वोटिंग होंगी, और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? आणि याही पलीकडे आम्ही सांगतो की चंद्रपूरच्या बाबतीमध्ये अनेक ज्या गोष्टी करायच्या आहेत, त्या चंद्रपूरच्या जो विकास करणारा जो व्यक्ती असतो त्यालाच आम्ही वोट देणार आहे. जो विजनरी आहे, ज्याच्याकडे विजन आहे आणि आपल्या समस्या अगदी देश पातळीवर लोकशाही संसदेमध्ये ते मांडू शकतो, अशाच माणसाला आम्ही वोट करणार आहे. आणि या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करणार आहे की ज्याच्यामुळे आमचा विकास आणि आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनचा विकास झाला पाहिजे. आणि निश्चितपणे असे व्यक्ती, आता मी नाव घेणार नाही, परंतु जो विजन आहे, ज्याच्याकडे सर्व असं माहिती आहे, अशा लोकांनाच निवडून द्यायला पाहिजे, असं माझं ठाम मत आहे. नाम लेना नहीं चाहेंगे सर, मगर सर ने जो इशारा दिया है वो इशारा सबके लिए विदित है. सर अपना नाम बताइए. संजय वांड्रे। संजय जी, क्या लग रहा है, चंद्रपुर में कुछ बदलाव होगा और देश में कुछ बदलाव होगा कि ये जो चल रहा है वही सही है और वही आगे बढ़ेगा? नहीं, जो है वही अच्छा है, और जो सुधीर भाव काम कर रहे हैं वो सही है, और वैसे आदमी अपने यहाँ चंद्रपुर में चाहिए. और सर, चंद्रपुर की कुछ ऐसी समस्या है जो अब तक नहीं सुलझी है और आप सुलझाना चाहेंगे नए खासदार से? बस कुछ नहीं, जो पानी पुरवठा है, अमृत योजना, वो जल्दी से जल्द चालू करें और सबका पानी मिले. बाकी चंद्रपुर में बाकी सब समस्या का निराकरण हो चुका है? नहीं, बाकी वो सुधीर भाव आएंगे तो करेंगे. ओके सर, आपका सिर्फ नाम बताइए, एक मिनट, उसके बाद में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चंद्रपुर में कुछ बदलाव हो रहा है, देश में कुछ बदलाव हो रहा है? 100% चंद्रपुर में बदलाव हो रहा है और देश में भी हो रहा है. सुधीर भाऊ ऐसे विकास पुरुष है कि वो उनमें वो क्षमता है कि वो विकास खींच के लाएंगे. वो अर्थ मंत्री थे तब भी उन्होंने बहुत से काम किए. अभी चंद्रपुर में विकास की तो गंगा बह रही है. दूसरा रही बात, अभी यहाँ पे मूलभूत सुविधा की बात निकली थी, तो मैं बोलना चाहूँगा कि शरद पवार जी 10 साल कृषि मंत्री थे, तब कौन सा विकास हुआ, शेतकरियों का क्या फ़ायदा हुआ, ये थोड़ा विदित करके बताएंगे तो उसमें ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा. इसलिए मैं कहता हूँ कि
मोदी सरकार जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, और धीरे धीरे शेतकरियों का भी भला करेंगे वो। मगर जो महंगाई हो रही है या बेरोजगारी का इल्जाम लग रहा है, इससे कोई आपको आपत्ति नहीं? महंगाई हर जगह हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, हर देश में हो रही है। वो तो चलन बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। इन्हें महंगाई उतनी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, विकास होना चाहिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी है। अपना नाम ही करो, बता दीजिए। राजेश पोटे। यहाँ पे एक ताई है, ताई का बहुत फेमस और नया पोहा सेंटर आहे. ताई, तुमच्याकडे खूप ग्राहक येतात, ते काही ना काही बोलत राहतात. तुमच्या कानावर काय येत आहे? चंद्रपुरात धानोरकर की मुनगंटीवार? मुनगंटीवार. का बरं, असं तुम्हाला का वाटतं? कारण सुधीर भाऊंनी आपल्या जिल्ह्यासाठी आणि आपल्या देशासाठी बराच विकास केलेला आहे. आणि मी हेच म्हणजे सगळ्यांना सांगू इच्छितो की ज्यांना कोणाला तुम्हाला वोट करायचं असेल तर आधी तुम्ही देशाचा विचार करून आणि आपल्या जिल्ह्याचा विचार करूनच वोट दिलं पाहिजे. तर देशाचा विचार करून मोदी साहेबांना वोट द्यायचं? हां, चालेल. आपलं नाव सांगा ताई. संचाली विजय मुळे. आणि माझी एक समस्या आहे. माझी एक समस्या आहे की आपल्या जिल्ह्यातलं जे वरोरा नाकाचं उड्डाणपूल आहे तिथे सगळ्यात आधी सिग्नल लावायला पाहिजे. बस ही एक समस्या आमची दूर कर. तुमच्या माहितीसाठी सांगून देऊ, पार्थशर समाचारने त्या सिग्नल साठी खूप आंदोलन केले आणि आता सिग्नल लागलेला आहे, शुरू व्हायचा है, लवकरच शुरू होणार है. एक भाई साहब यहाँ पे इडली का स्वाद ले रहे हैं. अपना नाम बता दीजिए. कोई बात नहीं. भूपा उमरे. भूपा उमरे. उमरे जी, कुछ बताना चाहेंगे कि नहीं, कमेंट नहीं करना चाहेंगे? ओके. एक और नए सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे. अपना नाम बताइए. नारायण चन्ने. नारायण जी, चंद्रपुर में मुनगंटीवार की धानोरकर ये प्रश्न बना हुआ है और देश में मोदी या कोई नया चेहरा, क्या लगता है आपको? नया चेहरा भी आ सकता है देश में. और चंद्रपुर में? चंद्रपुर में तो सुधीर भाव का जोर भी दिख रहा है, प्रतिभा ताई का भी है. अब ये कंपटीशन है, कौन जीतेगा कौन बता नहीं सकते. तो फिर अगर क्वालिटी की बात की जाए, अगर काम की बात की जाए, तो फिर आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? पल्ला भारी तो सुधीर भाव का लगता है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन है. यानी आप देश में चेंज चाहते हैं मगर चंद्रपुर में सुधीर भाऊ चाहते हैं? बिल्कुल श्योर. तो इस तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें यहाँ पे सामने देखने मिल रही है और इसलिए चंद्रपुर की फाइट काफी रोमांचक बनी हुई है. वैसे यहाँ पे जो बैठी पब्लिक है इसमें कुछ भाजपा की तरफ में ज्यादा आकर्षित है. तो देखते हैं, एक ही दिन का समय बचा है, क्या रिजल्ट आता है हमें 4 तारीख को पता लग जाएगा. मैं पार्थशर समाचार के लिए राजेश नायडू, सत्य परम धर्म.